कभी कभी हमारा मन इतना उदास हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम किन शब्दों का यूज़ करें, क्या सोचें, क्या कहें, कैसे अपने आप को समझाएं, कुछ समझ नहीं आता। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो 19 महीने की है। मैं यूपीपीसीएस आरओ की प्रिपरेशन करती हूँ और मेरा सीटेट पेपर 2 का भी एग्ज़ाम है। यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मेरे घर में शादी थी। फिलहाल अभी शादी बीत चुकी है और कुछ लोग जा भी चुके हैं, पर अभी मेरे घर में और भी लोग हैं, तो अभी मेरा रूटीन पहले जैसा फिक्स नहीं हो पाया है। बट मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कि पहले जैसे फिर से अपना रूटीन सेट करूँ, क्योंकि सारे एग्जाम की डेट आ चुकी है और पीछे कुछ दिनों से पढ़ाई ना करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रही हूँ। बट मैं फिर से अपना एक रिदम बनाना चाह रही हूँ और फिर से मैं आप सभी के साथ पहले जैसे ही शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मेरे घर में, मैंने आप सभी को बताया ना कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने सभी के लिए चाय बनाया था और सबको चाय पिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में और तब तक शार्वी भी उठ गई थी। इन्हें मैंने स्वेटर पहना दिया था, कैप वगैरह, मोजा सब पहना कर बाहर भेजा ताकि ये बाहर जाकर खेलें। और ठंड अभी बढ़ गई है तो इन्हें ठंड ना लगे, ऑलरेडी कोल्ड हो रखा है हम दोनों को। और उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलने बैठ गई थी क्योंकि मैंने शादी में जितनी भी साड़ियाँ यूज़ की थी उनको धुला नहीं था, क्योंकि घर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और सही पूछो तो समय भी नहीं मिला। अभी आज मैं फ्री थी तो कल रात को ही मैंने रखा था, तो साबुन नहीं था इसलिए मैंने रात में नहीं धुला, अदरवाइज़ मैं रात को ही धुल ली रहती। और ये साड़ियाँ ऐसी है ना कि मशीन में डालूंगी तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए सुबह मैंने सबसे पहले साबुन मंगाया और मैं बैठ गई थी साड़ी धुलने के लिए। कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैं धुलते धुलते भीग गई थी और उसके बाद मैं कपड़े फैलाने गई और आने के बाद तुरंत नहा लिया था और फिर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। उससे पहले मेरी चाची सास ने सभी के लिए आलू मटर का नाश्ता बना दिया था, तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था। अभी मैं खाना बना रही हूँ। हम सभी की एक कॉमन समस्या है कि हम एक दूसरे को देखकर ये सोचते हैं ना कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ में ये कमी है, हमारी ज़िंदगी में ये दिक्कत है, मतलब यही सब जज करते रहते हैं, अपने जीवन की तुलना करते रहते हैं दूसरों के जीवन से। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जब से मैंने ये YouTube चैनल बनाया है धीरे धीरे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग अपनी बातें भी शेयर करते हैं मेरे साथ, तो मुझे धीरे धीरे ये इस चीज़ का एहसास होता है कि हम जैसा सोचते हैं ना शायद वैसा होता नहीं है सब कुछ। हमें लगता है ना कि सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूसरे के अंदर झांक कर देखें, दूसरों को समझ कर देखें ना, तो शायद हर इंसान को यही फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस दुनिया में। देखो, एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि किसी के पास अगर कुछ ना हो तो भी वो परेशान है, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी परेशान है। अगर देखने जाएं तो हर किसी के पास किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर है, चाहे वो भले ही खूब ही संपन्न क्यों ना हो। इसीलिए बार बार मैं एक ही शब्द कहती हूँ कि अपने जीवन की या फिर अपनी तुलना किसी से भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से अपनी तुलना या अपनी जीवन की तुलना करते हैं ना, तो सिर्फ अपने आप को अपमानित करते हैं। और ये सारी चीज़ें ना हम लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा होती है। जब हमारी शादी फिक्स होती है ना, तो हम बहुत सारे सपने बुनते हैं और उन सपनों को बुनने में ना हमारे मायके और ससुराल वाले दोनों पक्ष का भी पूरा बराबर का हाथ होता है, क्योंकि वो लोग भी हमें बहुत सारे सपने दिखाते हैं। और ससुराल जाने के बाद ना हमारा कोई भी साथी नहीं होता है। ससुराल में जाकर हमें अपने दम पर, चाहे हम 20 साल के हों, चाहे 16 साल के हों, चाहे 25 साल के हों या फिर 30 साल के हों, जो कुछ भी हमारे ऊपर पड़ता है ना, सिर्फ हमें झेलना पड़ता है। सिर्फ हमें वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, चाहे अपने साथ हो या फिर अपने सपनों के साथ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, XYZ कोई भी चीज़, वो सारी चीज़ें ना सिर्फ हमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ कर ले जाती हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आफ्टर मैरिज हो या फिर शादी से पहले। शादी से पहले अगर कुछ कर पाती हैं लड़की अपनी लाइफ में, तो उनके पेरेंट्स का या फिर उनके ऐसे कोई भाई बहन या फिर कोई भी ऐसे रिलेटिव ज़रूर होंगे जो उनका खूब साथ दिए होंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए ना जीवन में किसी ना किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में बिना किसी के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो हमारे कोई घर का व्यक्ति हो सपोर्ट करने वाला या फिर बाहर का। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करे, कभी कभी कोई मेंटली भी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देता है ना कि हमारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। जो काम हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा होता है उसको हम चुटकियों में कर लेते हैं। और रही बात लड़कियों की शादी के बाद कुछ करने की, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको उनके हस्बैंड का ही होना चाहिए। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फिर ज़िंदगी में जैसे अगर ऐसा इंसान मिल जाए हमें जिसके साथ जीवन बिताना है, तो फिर अगर वो गलत मिल गया तो ज़िंदगी जीना शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि जिसके लिए हम अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे, सबको छोड़ कर आए हैं, अगर वही इंसान सही नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। बस
तब तो क्या होगा ना कि एक घुटन भरी ज़िंदगी हो जाएगी और हम चाह कर भी उसमें कुछ कर नहीं पाते। और कभी कभी तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बताते भी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि माँ बाप के सक्षम होते हुए भी लड़कियां बहुत ही घुटन भरी जीवन जी कर अपने जीवन को ख़त्म कर लेती हैं। फिलहाल छोड़ते हैं इन सब बातों को। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो दिमाग ही काम नहीं करता कि किस तरह से क्या किया जाए। तो यहाँ पर आप सभी से बातों ही बातों में मेरे लगभग काम हो चुके हैं। मैं यहाँ पर खाना बना रही थी और मेरा खाना बनाने का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है ना, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी मैं जब काम करूँ ना तो सिर्फ काम ही करूँ, क्योंकि मेरे काम ना जल्दी हो जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ ना कि एक काम कर लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और ऐसे करते करते ना पूरा दिन बिता देते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि टाइम ना बहुत बचाने पर मिलता है। समय का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी ना समय को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम समय की वैल्यू को समझेंगे ना तो एक दिन समय हमारी भी वैल्यू बना देगा। फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करती हूँ मैं। और एक बात और आप सभी को बोलनी थी कि बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मैं बुक्स के और कोर्स कहाँ से ली हूँ, क्या कैसे सब शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। अभी घर में लोग हैं तो नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और एक बात और, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ।